अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक इन्फो टीवी। वेलकम करता हूं आपका आज की इस दिलचस्प वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद ऐसे हक़ाइक़ के बारे में जिनसे आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ ना होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक खुदकुशी करने वाले इंसान के दिल के बारे में कि क्या उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें 1995 में सोनी ग्राहम नामी एक शख्स के सीने में एक ऐसे शख्स का दिल ट्रांसप्लांट किया गया जिसने अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी की थी। एक साल बाद ग्राहम ने इस शख्स की बेवा से रब्ता किया और कुछ अरसा के बाद उससे शादी भी कर ली। दिल ट्रांसप्लांट होने के 12 साल बाद ग्राहम ने भी अपने आप को सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली और अपनी बीवी को दूसरी मर्तबा बिल्कुल वैसे ही बेवा कर दिया जैसे वो पहले एक दफ़ा हो चुकी थी। दोस्तों, ये एक हैरान कुन इंकशाफ था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं शहद की मक्खी के बारे में। शहद की मक्खी के डंक के जहर में पाया जाने वाला मलाइटन नामी जहर एड्स से बचा सकता है। ये जहर एड्स के वायरस के हिफाजती होल में सुराख करके इसे मारता है। इसका डंक जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। इसमें सूजन को कम करने वाले मालिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके तैयार किए गए माया की, जिसे हम शहद कहते हैं, शहद को ना सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ बीमारियों के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहद की एक खासियत यह भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना वो ख़राब होता है और ना ही उसके जायके में कोई फ़र्क आता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक आबदोज़ के बारे में। तवील तरीन अरसे तक ऑपरेशनल रहने वाली आबदोज़ के बारे में कि कटकस नामी आबदोज़ जो कि आजकल ताइवान नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल है। 1945 से लेकर आज तक तवील तरीन अरसे तक ऑपरेशनल रहने वाली आबदोज़ है। ये आबदोज़ आज भी लड़ाई के काबिल है। इससे पहले इसे अमेरिकन नेवी भी इस्तेमाल कर चुकी है। आखिर पर हम बात करने जा रहे हैं मछलियों की बारिश के बारे में। जी हाँ, आसमान से पानी बरसते तो आपने देखा होगा, मगर पानी के साथ मछलियाँ बरसती कभी नहीं देखी होंगी। यह हैरतनाक मंजर अगर आप देखना चाहते हैं तो अमेरिकी रियासत के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं चैनल पर वीडियो नहीं लगा सकता। इस वीडियो में एक बड़े हवाई जहाज़ के निचले हिस्से से ट्राउट मछलियों की बारिश होती देखी जा सकती है। हवाई जहाज़ के निचले हिस्से में खुलने वाले सुराख से पानी की एक आबशार सी निकलती दिखाई देती है जिसमें बेशुमार मछलियां मौजूद हैं जो नीचे वाक़ झील में गिरती नज़र आती हैं। माहिरीन का कहना है कि जहाज़ से गिराई जाने वाली मछलियों में से तकरीबन 95% झीलों में गिरने के बाद जिंदा रहती हैं। इनकी जिसामत सिर्फ 1 इंच से 3 इंच तक होती है, लिहाजा बुलंदी से गिरने की वजह से इन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।